Hello, good morning, good afternoon and good evening to all of you। आइए हम सदिश के अगले टॉपिक में चलते हैं और वो अगला टॉपिक है सदिश ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k का सदिश बी वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस 2k की दिशा में प्रक्षेप। तो एक इसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में देखते हैं। ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k और बी वेक्टर बराबर माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। तो इसका प्रक्षेप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप। ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा बी वेक्टर, जिसकी दिशा में पूछ लेगा वही को आपको बटे में रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे। तो ए डॉट बी हो जाएगा आपका 2i 3j प्लस 5k और डॉट में हो जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। तो 2 एकन्नम 2 माइनस 2, 3 एकन्नम 3, 5 दूनी 10। तो 10 3 13, 13 में से 2 गया 11। तो ए डॉट बी का जो वैल्यू आया वो आपका 11 आया। इसी तरह से हम मॉड ऑफ बी निकाल लेंगे। मॉड ऑफ बी का मतलब हो गया -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 6 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई आपकी मॉड ऑफ बी की आ गई। तो सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप कितना हो जाएगा, वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका 11 बटा √6 मात्रक। ये हो गया, हल हो गया आपका। अगले में चलते हैं। सदिश आई प्लस 4j प्लस 3k और 4i प्लस 2j माइनस 4k परस्पर लंबवत है। ये आपको क्या करना है, दिखाना है। तो लंबवत होने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये ध्यान देना है। तो लंबवत होने के लिए ये होगा कि ए डॉट बी का मान 0 आना चाहिए। लंबवत होने का प्रतिबंध ए डॉट बी बराबर 0 क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है वो आपका है ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर है 4i 4k। तो ए डॉट बी का मान निकाल लो। तो ए डॉट बी का मान क्या करेंगे, आई प्लस 4j प्लस 3k
बी का है 4i प्लस 2j माइनस 4k, तो ये हो जाएगा 4i डॉट i 4 दूनी 8 j डॉट j फिर 3 में हो जाएगा 4 3 12 k डॉट k, 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा माइनस 12, तो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यही चीज़ बताया गया था, यहाँ लिख देना दिया गया सदिश परस्पर लंबवत है। ये हल हो गया। इसमें कह रहा है एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो एकांक सदिश निकालने के लिए क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे लिखना है तुमको एकांक सदिश यानी कि ए यूनिट वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो दिया है ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस k, मॉड ऑफ ए निकाल लो, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 4 9 1 14 आ जाएगा। ये हो जाएगा 14। तो एकांक सदिश जो होगा एकांक सदिश हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k पूरे के बटे अंडर रूट के अंदर 14। यही क्या हो जाएगा आंसर। ए यूनिट वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस k पूरे के बटे 14 आंसर। अब अगले में चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है सदिश ए वेक्टर इतने और सदिश बी वेक्टर के योग सदिश में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के योग की दिशा में एकांक सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माडा वेक्टर। अब आप देखिए ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है 2i 2j 5k 2i प्लस j प्लस 3k। ए प्लस बी होगा आपका 2i प्लस 2j माइनस 5k 2i प्लस j प्लस 3k
2i प्लस जे प्लस के, 2 4i, 2 1 3j, 5 में से 3 गया, 2 के, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू बन गई तुम्हारी, इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मॉड निकाल लो। जब मॉड निकालोगे आप, -2 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 प्लस 4, 16 4 20 9 29, ये आ गया। तो यहाँ पे निकालना है a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश। जो एकांक सदिश होगा वो होगा इतना। तो अब इसका मान रख दो आप, पहले का कितना हो जाएगा, 4i 3j 2 के पूरे के बटे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 29। तो ये तुम्हारा हो जाएगा मान, ठीक। इसका निकलेगा एकांक सदिश। अगर देखा जाए तो पूरे में कैप लग जाएगा, ठीक। ये आंसर हो गया। अब आते हैं, यदि बिंदुओं ए और बी के स्थित सदिश क्रमशः इतने दिए हैं तो 3i माइनस जे प्लस के है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कि ए के स्थित सदिश के स्थिति सदिश एक तरफ से कहते हैं तो ओ ए वेक्टर बराबर है 2i प्लस जे प्लस 3 के। बी के स्थिति सदिश ओ बी बराबर 3i माइनस जे प्लस के हैं। ए बी वेक्टर क्या निकलेगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ये निकालना। अब इसको लिख सकते हैं, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी कितना है, 3i माइनस जे प्लस के माइनस हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3 के। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3i माइनस जे प्लस के 2i माइनस जे माइनस 3 के। तो ये हो जाएगा 3 में 2 गया आई, जे में से हो गया 2j, के में से घट गया 2k। तो ये हो जाएगा आपका ए बी वेक्टर का मान, ठीक है। इस तरह से सॉल्व होगा। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए
कि 2i 2j माइनस k और 6i 3j 2k के मध्य कोण थीटा बराबर cos इनवर्स 4/21 है। तो ये चीज़ आपको दिखानी है। तो हल में लिखेंगे क्या आएगा, ये देखिए। हल में यदि हम आएंगे तो वो ये कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर 2i 2j माइनस के और बी वेक्टर बराबर 6i 3j 2k। इससे हमको निकालना है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब होता है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कितना आएगा, 2i 2j माइनस के 6i 3j 2k। तो 2 6 12 2 3 6 और 1 1 तो ये आ जाएगा आपका 4। ऐसे ही हमको निकालना है मॉड ऑफ ए। ए वेक्टर बराबर 2i 2j माइनस के 4 + 4 + 1 9 हो जाएगा। तो बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 6i 3j + 2k। छत्तीस + 9 + 4 7 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बीच का जो कोण होता है तथा बी वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दिया तुम्हारा cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो अब ए डॉट बी का मान कितना आया है, वो आया है आपका 4। इसका मान आया है 1 का 3, 1 का आया 7, 4/21। तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 4/21। यही प्रूव करना था। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ए वेक्टर बराबर 3i + 4j + 5k, बी वेक्टर बराबर 2i + 3j + 2k का अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। तो अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणन का मतलब होता है
ए डॉट बी, और अगर सदिश गुणन होता तो क्रॉस हो जाता। तो ए का मान कितना है? ए का मान है तुम्हारा 3i 5 के। बी वेक्टर का मान है 2 के। तो 5 के और इसका डॉट निकल जाएगा 3j प्लस 2k से। तो 3 दूने 6, आई डॉट आई, 4 तिया 12, जे डॉट जे, 5 दूने 10, के डॉट के। तो ये हो जाएगा 6, 12 और 10। तो 12 6 18 10 28। ए डॉट बी का जो मान आएगा वो आपका 28 आएगा। अब अगले में चलते हैं। जैसा कभी कभी ऐसा बोल देता है कि तीनों का योग निकालिए। देखिए ए वेक्टर बराबर 2i माइनस 5j प्लस 8 के, और बी वेक्टर बराबर i माइनस 3j माइनस 7 के, तथा सी वेक्टर बराबर माइनस 3i प्लस 2j माइनस के है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर का मान लिख दो, बी वेक्टर का मान लिख दो, और सी वेक्टर का मान लिख दो। कुछ ऐसा हो गया। अब अगर इतना जो लिखते हैं आप, तो सबसे पहले क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान योग निकाल लीजिए। तो योग का मतलब होता है 2i 5j प्लस 8 के, बी का हो जाएगा 7 के, सी का हो जाएगा माइनस में 3i 2j माइनस में के। अब आप लिख सकते हैं 2i 5j प्लस 8 के, i माइनस 3j 7 के, माइनस में 3i 2j माइनस के। तो देखो 2i 1i 3i और 3i कैंसिल आउट, एक ब्रैकेट में कर लो। फिर 5i 5j 3j 8j माइनस में 8j प्लस में कितना हो जाएगा 2j, फिर ये हो जाएगा
8 के और 7 के, ये 8 के हो गया 8, 7 एक हो गया 8। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका मान 0, इसका मान हो जाएगा 6J प्लस 0। तो कुल मिला के आएगा आपका 6J। यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है मॉड। अच्छा, तो जब इसका मॉड निकालेंगे तो केवल हो जाएगा -6 का स्क्वायर, 36, यानी कुल मिला के आएगा 6, आंसर हो जाएगा। अगला है, कह रहा है यदि बिंदु ए तथा बी के स्थिति सदिश 5i 2j 4 के हैं तथा i प्लस 3j 7 के हैं, तो मॉड ऑफ ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है ए का स्थिति सदिश बराबर 5i 2j 4 के। बी का स्थिति सदिश है i प्लस 3j 7 के। बोल रहा है कि ये भी वेक्टर का मान निकालिए, तो ये हो जाएगा बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो बी का हो जाएगा i 3j माइनस 7 के, और ए का हो जाएगा 5i माइनस 2j प्लस 4 के। तो i हो जाएगा 3j 7 के, 5i 2j 4 के। तो i और i कितना हो जाएगा 4i, 3 2 हो जाए 5j और 7 4 11 के। ये तुम्हारा ए बी वेक्टर का मान है। तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा 4i 5j 11 के, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 25 121। तो कितना हो जाएगा 16 25 121 162 इकाई। तो ये आपका मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान होगा। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और आशा करते हैं कि हमने जो आपको क्वेश्चन बताया है ये आपको समझ में आया होगा। ये सारे टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, अंक बदल जाएगा
सब मेथड यही होगा। पेपर के टाइम पे आप एक बार इसको पूरा पढ़ के जाइए, बस फुल गारंटी है कि ये क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। ठीक, अंक बदल जाएगा बस, और बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होना है इनमें। क्लियर। और एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिए, छोटा सा। ये कह रहा है सदिश आई जे के तथा 2i प्लस जे प्लस 5 के योग मापांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले मान लिखेंगे, ए वेक्टर का कितना है, ये इतना। योग निकाल लीजिए, आई प्लस जे प्लस के 2i प्लस जे प्लस 5 के, तो सब मिला के प्लस में है। तीन आई 2j प्लस 6 के। अब आप इसका निकाल सकते हैं मापांक। तो ये लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 4 36, 36 4 40, 9 49, 7 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब ये आपको मैंने इतने क्वेश्चन बताए, इनको यदि आप रिवाइज करेंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने हैं। अंक चेंज हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, बाकी आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस को आप रिपीट करें और इन्हीं में से ही आएगा। अगली वीडियो में हम आपको और अच्छे क्वेश्चंस बताएंगे, बस इनको ही पेपर का टाइम पे आपको रिवाइज करना है। इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा, इनको ध्यान देंगे तो आपको अच्छे नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बाकी जितना रिवाइज करेंगे आपको उतना ही आएगा। इसके बाद और टॉपिक है, उनको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमारी वीडियो से यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।